तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कैसे आप प्रोफेशनल डोनट चार्ट बना सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर। डोनट चार्ट और पाई चार्ट बेसिकली ये दोनों एक ही हैं। बस ये है कि पाई चार्ट और डोनट चार्ट में से डोनट चार्ट के बीच में से जो कटआउट है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये कटआउट निकाल दिया जाता है और पाई चार्ट में ये कंप्लीट एक सर्कल होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डाटा सेलेक्ट करना है। ये डाटा मैंने सेलेक्ट करना है। इसके बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पाई का। इस पाई के अंदर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बॉटम में दिखेगा डोनट। आपको ये डोनट सेलेक्ट करना है। जब आप ये डोनट सेलेक्ट कर देंगे, आपको कुछ डाटा दिख रहा है, ऊपर में कॉस्ट दिख रहा है, एपेरल दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉय एंड हाउसवेयर। ठीक है, इस तरह से आपके सामने एक डोनट आपके सामने बन के आ जाएगा। इसके साथ सपोज अब आपको यहाँ पे डालना है, चार्ट एलिमेंट में जाना है, डाटा लेबल्स में जाना है, और डाटा लेबल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डाटा कॉल आउट। तो जैसे ही आप डाटा कॉल आउट लिखेंगे तो यहाँ पे ये जिस भी कैटेगरी में है वो कैटेगरी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉय, गेम्स, अपेरल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे है। और इस तरह से आपका जो है चार्ट के अंदर आपका लीजेंड के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे अपेरल ऑलरेडी मेरे पास लीजेंड में है, तो मैं लीजेंड को यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। तो जैसे वो डिलीट हो जाएगा तो आप इस तरह से डोनट चार्ट बना सकते हैं। अभी आपको देखना है कि अभी ये आप जब इसमें जाएंगे डाटा लेबल्स, तो इसमें मोर डाटा लेबल का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इसमें जाते हैं तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको ये जो वैल्यू दिख रही है परसेंटेज में, इसको आप वैल्यू में दिखा सकते हैं और परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। यहाँ मैं परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तो परसेंटेज आ जाएगा। और अगर मुझे चाहिए कि ये यहाँ पे दोनों के बीच में एक सेपरेटर हो, तो सेपरेटर जैसे अभी मैंने न्यू लाइन डाला है, इसको मैं कोमा में भी चेंज कर सकता हूँ, सेमी कॉलन में भी चेंज कर सकता हूँ, पीरियड में भी चेंज कर सकता हूँ, स्पेस में भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह सपोज़ कि अब आपको ये जो डोनट दिख रहा है, इसका ये थिकनेस में चेंज करना है। अगर आपको थिकनेस में चेंज करना है तो इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट डाटा से लेबल्स में जाना है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर से देख लेते हैं एक बार। डोनट का साइज अगर छोटा या बड़ा या थिकनेस को इसको एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मेट डाटा सीरीज़ दिखाई देगा। जब आप फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डोनट होल साइज। मतलब ये जो बीच का जो होल है, इसको आप किस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे 75% है, तो जैसे जैसे आप इसको कम करेंगे तो होल साइज़ जो है वो छोटा होता जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल जीरो कर देंगे तो ये बिहेव करेगा एकदम पाई चार्ट की तरह से। ठीक है, तो अभी सपोज़ मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है 51%। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे होल साइज चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस चेंज करना है, जैसे सपोज़ अभी जो डाटा मेरा स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, ये 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री शुरू हो रहा है मेरा ब्लू पार्ट यहाँ तक। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ब्लू पार्ट मेरा आगे चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे 53 डिग्री किया तो वो 0 से 53 डिग्री पे शिफ्ट हो गया, और यहाँ से मेरा जो फर्स्ट डाटा है वो शुरू हो गया। तो आप इस तरह से अपने डाटा को रीअरेंज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ दिखानी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो आपको जो डाटा है, अभी जैसे यहाँ पे मेरा सारा डाटा अंदर आ रहा है, उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये डाटा को जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस तरह से मैं खींच के बाहर कर सकता हूँ। अभी हम लोगों ने चेंज किया है तो उसी तरह से रीअरेंज कर देते हैं इसको। जब इस तरह का बन के आ जाएगा बॉक्स, तभी आप उसको उसको जहाँ पे भी रखना है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं इधर कर देता हूँ। ये एक ऑप्शन है, इसके बारे में बता देता हूँ। पहले कंट्रोल जेड कर देते हैं, इस पर क्लिक करना है और इसको बाहर की तरफ ड्रैग करना है। अभी अभी जो ऑप्शन आया था वो ये है कि अगर सपोज़ मेरे सामने, मैं एक बार फिर से क्लिक करके जाता हूँ फॉर्मेट डाटा सीरीज़, ये जो डोनट एक्सप्लोजन है, डोनट एक्सप्लोजन का यूज़ ये है कि अभी ये दोनों डाटा के बीच में कितना गैप मेरे को रिक्वायरमेंट है। तो सपोज़ अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो गैप उतना ही बढ़ जाता है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा या कम करता जाऊँगा तो पास आने लगेंगे, और अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो वो दूर जाने लगेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका ज़रूरत हमको पड़ता नहीं है।
हमारा डोनट चार्ट ऐसे ही इफ़ेक्टिव लगता है देखने में। स्टार्ट एंगल है, इसका हम लोगों को यूज़ कई बार पड़ता है कि हमारा डाटा शुरू कहाँ से होना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको 0 पे रखते हैं, आप 90 डिग्री भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 100 डिग्री करता हूँ, तो ये आप में बेसिकली ये दिखाने के लिए है कि कहाँ से मेरा डाटा जो फर्स्ट डाटा है वो शुरू होगा। इस तरह से आप इसको और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको किस तरह के फॉर्मेट में चाहते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें और बेटर डिज़ाइन आपको आपके सामने आ जाएंगे बैकग्राउंड के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।